ऑडियो 1। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। लेखक ब्रह्म वर्चस्व। आयुर्वेदीय शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। प्राकथन। आयुर्वेद अथवा किसी भी चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के लिए शरीर रचना का ज्ञान नितांत आवश्यक है। चिकित्सा में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रथम और आवश्यक सोपान शरीर विज्ञान है। इस ज्ञान के बिना चिकित्सा, शल्य, शालक्य, कौमारभृत्य आदि किसी भी आयुर्वेद के अंग का अध्ययन संभव नहीं। चिकित्सा के प्रमुख दो वर्ग है। पहला काया चिकित्सा और दूसरा शल्य चिकित्सा वर्ग। सर्वप्रथम चिकित्सकों को शरीर विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। इसी आशय से महर्षि आत्रेय का यह कथन सर्वथा सत्य है कि शरीरम सर्वदा वेदयो अभिषक आयुर्वेद सकार्त्स्येन वेद लोक सुख प्रदम। संसार के रोग रूपी दुख को हरण करने वाला आयुर्वेदीय हस्त चिकित्सक वही बन सकता है जिसने शरीर के अंग प्रत्यंगों की स्थिति, उनकी परिभाषा, अंग प्रत्यंगों के परस्पर संबंध, क्रियात्मक शरीर एवं दोषात्मक शरीर आदि शरीर का प्रत्यक्ष कर्माभ्यास द्वारा अध्ययन किया है। जिस प्रकार रोग की चिकित्सा करने से पहले रोग निदान विनिश्चय अर्थात रोग निदान आवश्यक होता है, उसी प्रकार शरीर के रोग निदान से पूर्व शारीर विषय का ज्ञान आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि शारीर ज्ञान के बिना रोग निदान नहीं हो सकता और रोग निदान के बिना चिकित्सा असंभव है। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा शास्त्र का मुख्य आधार है। शरीर रचना शास्त्र तथा विकृत शास्त्र के साथ वह एक त्रिभुज आधार बनता है जिस पर चिकित्सा शास्त्र आश्रित है। इन तीन विज्ञानों का पूर्ण ज्ञान न होने से चिकित्सा का पूर्ण ज्ञान होना ही असंभव है। शारीरिक अंगों में विकृति आ जाने तथा उनकी क्रियाओं का स्वाभाविक रोगों में न होने का नाम है रोग। अतः अंगों की रचना और स्वाभाविक क्रिया का समुचित ज्ञान हुए बिना उनकी वैकृत दशा का अनुमान ही नहीं किया जा सकता। यह ही शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व है। आयुर्वेदीय शारीरिक की अपनी विशिष्ट मान्यताएं हैं जिन पर आयुर्वेद के अष्टांगों का अस्तित्व आधारित है। ये मान्यताएं हैं पंचमहाभूतवाद, त्रिदोषवाद, ओज, स्वरूप तथा प्रकृति निर्धारण, अन्न तथा धातु पाक के क्रम में अग्नि तथा स्रोतों का महत्व तो है ही। क्रिया शरीर की दृष्टि से शरीर को दोष धातु मल मूलम कहा गया है। आहार करने पर धातुएं बनती है और मल का निर्हरण हो जाता है और इन दोनों क्रियाओं का संचालन नियमन दोषों से होता है। अतः सूत्र रूप में दोष, धातु और मल शरीर क्रिया के प्रतीक हैं और इसी कारण कुछ लोग आयुर्वेदीय क्रिया शरीर को दोष धातु मल विज्ञान कहना अधिक पसंद करते हैं। जीवन की दृष्टि से त्रिदोष का सर्वोपरि महत्व है। इसकी सम्यक स्थिति से जीवन के व्यापार ठीक ठीक चलते हैं, अन्यथा पुरुष अस्वस्थ हो जाता है। शारीरिक प्रक्रियाओं की व्याख्या में आधुनिक विज्ञान जहाँ विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, आयुर्वेद समस्त पुरुष की संश्लेषणात्मक दृष्टि से प्राकृत वैकृत भावों की व्याख्या करता है। इस कार्य में त्रिदोषवाद से ही सहायता मिलती है क्योंकि त्रिदोष सर्व शरीर चर हैं और समस्त पुरुष को वे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार व्यष्टि एवं समष्टि दोनों दृष्टियों का सामंजस्य त्रिदोषवाद से हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेदीय शरीर को अधिकाधिक सुव्यवस्थित कर सुचारू बनाने का प्रयत्न प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है। अतः शारीरिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करते समय हमें विज्ञान के भौतिक दृष्टिकोण को शुद्ध रूप में समझना आवश्यक है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी दिशा में सहायक होगा, ऐसी आशा करना
मेरे लिए स्वाभाविक है। यह शरीर क्रिया विज्ञान विद्यार्थियों एवं विषय के जिज्ञासुओं के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। निवेदक। संदर्भ ग्रंथ पहला आयुर्वेदीय शरीर रचना विज्ञान डॉक्टर ताराचंद शर्मा। दूसरा मानव शरीर और शरीर क्रिया विज्ञान वसीली तातारेनो। अनुवादक मोहन मूर्ति शांडिल्य। तीसरा शरीर क्रिया विज्ञान आचार्य प्रियव्रत शर्मा। चौथा शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान डॉक्टर राजेश दीक्षित। प्रथम अध्याय शरीर परिचय। शरीर संबंधी ज्ञान मुख्यतः दो भागों में विभक्त है। एक एनाटॉमी, जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्राकृत रचना का वर्णन किया जाता है। दूसरा फिजियोलॉजी, जिसमें इन अंग प्रत्यंगों की प्राकृत क्रिया का वर्णन किया जाता है। फिजियोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द फिजियोलॉजिक्स, जिसका समानांतर लैटिन शब्द फिजियोलॉजिया है, से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ प्रकृति विज्ञान है। शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा शरीर में कहाँ क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। क्रिया शरीर का रचना शरीर के साथ वही संबंध है जो इतिहास का भूगोल से है। वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप शरीर क्रिया विज्ञान की अनेक शाखाएं विकसित हुई है। यथा पहली सामान्य क्रिया शरीर, दूसरी तुलनात्मक क्रिया शरीर, तीसरा धात्विक क्रिया शरीर, चौथा प्रायोगिक क्रिया शरीर, पांचवा जीव रसायन, छठा जीव भौतिकी। क्रिया शरीर का महत्व। चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य विकृति का ज्ञान कर उसके निवारण का उपाय करना है, किंतु विकृति का ज्ञान करने के पूर्व प्राकृत क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। अतएव चिकित्सा शास्त्र में क्रिया शरीर का अध्ययन महत्वपूर्ण है। शरीर क्रिया के मौलिक तत्व। जीवन के व्यापारों का यदि हम वर्गीकरण करें तो इसके तीन वर्ग होते हैं। पहला आहरण एवं धातुपाक के द्वारा शरीर की वृद्धि, दूसरा मलों का निस्सरण और तीसरा इन दोनों का नियमन करने वाले तत्व। आयुर्वेदिक परिभाषा में इन तीनों को क्रमशः धातु, मल तथा दोष कहा गया है। आहत पदार्थों के पाचन विभाजन से गति उत्पन्न होती है, जिससे अनेक शारीरिक व्यापार होते हैं। इस परिक्रमा के परिणाम स्वरूप अनेक मल उत्पन्न होते रहते हैं, जिनका निस्सरण होता रहता है। इन दोनों क्रियाओं का संतुलन तथा नियमन आवश्यक होता है, जिससे शरीर प्राकृत स्थिति में रहे। अतएव आयुर्वेद में इन्हीं तीन तत्वों दोष, धातु, मलों को शरीर का मूल कहा गया है, क्योंकि शरीर इन्हीं पर निर्भर है। प्रत्येक कोशाणु में ये स्थित होकर उसकी क्रियाओं का संचालन करते हैं। शरीर का संगठन। मानव शरीर पंचभौतिक है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों से शरीर का निर्माण होता है। आधुनिक विज्ञान सम्मत तत्वों अणुओं का विश्लेषण होने से गुरुत्व, संश्लेषण शक्ति, गति और अवकाश, इन पांच गुणों का अस्तित्व उनमें पाया जाता है। इससे प्रत्येक तत्व पांच भौतिक सिद्ध होता है। अतः आधुनिक दृष्टि से भी प्राचीन पांच भौतिक सिद्धांत में कोई व्याघात नहीं होता। शरीर में जितना अवकाश भाग यानी श्रोतागत, आशयगत आदि है, वह आकाश को जो आग्नेय अंश है, वह तेज जो चेष्टा है, वह वायु जो द्रव है, वह प्राप्य तथा जो ठोस भाग है, वह पृथ्वी का अंश है। रासायनिक दृष्टि से मानव शरीर का निर्माण विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों से होता है, जिन्हें घनिष्ठ तत्व प्राकिसीमैट प्रिंसिपल कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मांस तत्व प्रोटीन, स्नेह द्रव्य फैट तथा शाक तत्व कार्बोहाइड्रेट हैं, तथा अकार्बनिक यौगिकों में
जल, सुधा, सोडियम, पोटेशियम आदि के लवण और कुछ स्वतंत्र अम्ल HCl आते हैं। शरीर को बनाने वाले मौलिक तत्वों में कुछ मुख्य है जो प्रत्येक वाणी में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। ये हैं कार्बन, उदजन, ओषजन, नत्रजन, गंधक, स्फुरक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सुधा और लोह। इनके अतिरिक्त कुछ तत्व यथा सिलिका, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज तथा ताम्र कुछ प्राणियों में पाए जाते हैं। ये तत्व संपूर्ण शरीर में समरूप से विभक्त नहीं रहते। प्रायः सब सुधा तथा 3/4 स्फुरक अस्थियों में पाया जाता है। प्रायः 75% लौह रक्त कणों में, सब आयोडीन अटू ग्रंथि में तथा मैंगनीज और ताम्र मुख्यतः यकृत में रहते हैं। मुख्य रासायनिक तत्वों की शरीर में उपस्थिति निम्नांकित मात्रा में है। ओषजन 65%, कार्बन 18%, उदजन 10%, नाइट्रोजन 3%, सुधा 1.25%, आयोडीन 0.00004%, स्फुरक 1%, पोटेशियम 0.34%, गंधक 0.25%, सोडियम -0.95%, क्लोरीन -0.95%, मैग्नीशियम 0.05% और लोहा 0.0004%।